Hey, what's up everyone and welcome back to another class of Adobe Photoshop 2020. मेरा नाम है अरसलान अली और आज की क्लास में हम कुछ बेसिक सिलेक्शन टूल्स को डिस्कस करेंगे और इनको यूज़ कैसे करते हैं ये भी लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक नई फाइल से। आप यहाँ क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करें और 1920 बाई 1080 पिक्सल्स की मैं एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और उसकी रेजोल्यूशन होगी 72 पिक्सल्स पर इंच। और उसके बाद हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। और अगर हम कीबोर्ड से M प्रेस करें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट हो जाता है और अगर कीबोर्ड से L प्रेस करें तो हमारे पास लेसो टूल सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर और टूल्स भी मौजूद हैं। अगर आप क्लिक और होल्ड करके रखें तो हमें एडिशनल टूल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट को क्लिक और ड्रैग करके ताकि ये वाला एरिया हमारा फिल हो जाए। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्की टूल, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हम ये एरिया इस वक्त सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो चूंटियां चलने लगी हैं, इट मीन्स ये एरिया हमारा सिलेक्टेड है इस वक्त। सो अगर हम यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करें तो हमारी जो सिलेक्शन है वो मूव होना शुरू हो जाती है, यानी कि हम सिलेक्शन को मूव करें। सो अगर सिलेक्शन को मूव करना है तो हम मार्की टूल को सिलेक्ट करके ही उसको मूव करेंगे, लेकिन अगर हम मूव टूल से करेंगे तो वो एरिया कट करना शुरू कर देगा उसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ, आप अगर डबल क्लिक करें लेयर के ऊपर और ओके प्रेस कर दें तो इस लेयर का लॉक ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ फॉर अंडू, और अगर हम सिर्फ एक दफ़ा इस लॉक के ऊपर भी क्लिक कर दें तो वो अनलॉक हो जाएगी। अब देखें मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और क्लिक और ड्रैग करूँगा तो देखें वो एरिया कट हो रहा है और नीचे से हमें ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है और ये मूव टूल की वजह से हुआ है। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि जब आपने सिलेक्शन को मूव करना है तो हमने अपना मार्की टूल ही सिलेक्ट करना है। सो कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ या एडिट के मेन्यू से आप अंडू भी कर सकते हैं। और अब मैं दोबारा मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक और ड्रैग करूँगा तो सिर्फ हमारी सिलेक्शन मूव हो रही है। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार में देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू सिलेक्शन का है, ऐड सिलेक्शन का है, माइनस करने के लिए है और इंटरसेक्ट करने के लिए। तो जब भी हम मार्की टूल सेलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करते हैं तो हर दफ़ा हमारी न्यू सिलेक्शन बनती है। लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन में नई सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी नई सिलेक्शन को ऐड कर सकता हूँ, क्लिक और ड्रैग करके देखें। इस तरह यहाँ से भी मैं इस एरिया को ऐड करना चाह रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माइनस करने के लिए। अगर आपने यहाँ से कोई एरिया माइनस करना है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक को ड्रैग करेंगे वहाँ पर उस एरिया को और वो वहाँ से माइनस हो जाएगा। अब हम इस सिलेक्टेड एरिया पे कलर अप्लाई करते हैं। आपने एडिट के मेन्यू में जाना है, फिल, और यहाँ से कलर, और रेड कलर मैं पिक कर रहा हूँ और ओके प्रेस करेंगे और इसके बाद ओके प्रेस कर देना। तो हमारा जो सिलेक्टेड एरिया था उसमें कलर फिल हो जाएगा। अभी जो हमने टास्क परफॉर्म किया है उसको अंडू करने के लिए हम एडिट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से अंडू फिल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यू कैन आल्सो प्रेस कंट्रोल Z फ्रॉम द कीबोर्ड। और अब यहाँ से हम फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो क्या है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। क्लिक और ड्रैग करेंगे और जो एरिया आपने अभी सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो हमने सिलेक्शन ली हुई है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो सिलेक्शन दिख रही है, जैसे मैं क्लिक रिलीज करूंगा सिर्फ वही एरिया सिलेक्टेड रह जाएगा। ये देखें, इस टूल का इतना यूज़ नहीं है जितना हम ऐड और माइनस को यूज़ करते हैं सिलेक्शन लेते वक्त। इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें और क्लिक को ड्रैग करें तो हम एरिया को माइनस कर सकते हैं। और अगर हम शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस करके रखें तो हम एरिया को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं ऐड टू सिलेक्शन या माइनस फ्रॉम सिलेक्शन को। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फीदर का। अगर आप क्लिक और ड्रैग कर रहे हैं और इसमें कलर हम कोई फिल करें, एडिट फिल, और यहाँ से कलर, और कलर मैं रेडी कर रहा हूँ और ओके प्रेस करके ओके कर रहा हूँ, तो हमारी जो एज हैं यहाँ पर देखें वो हार्ड है। अब मैं इस सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल D प्रेस करूँगा, और अगर हम सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर भी हमें डी सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसका शॉर्टकट भी आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो अगर हम देखें हमारी जो रेक्टेंगल जो हमने बनाई है और उसमें कलर फिल किया है वो उसकी एजेस हार्ड हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन एजेस को सॉफ्ट करना है तो हम फीदर्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और फीदर को ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं 30 पिक्सल्स का फिलहाल फेदर ऐड कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं उसी तरह क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्शन ले रहा हूँ और इसमें कलर फिल करते हैं। एडिट के मेन्यू में गए, फिल कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से रेड कलर और ओके प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारे रेक्टेंगल की जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, फेड हो रही हैं। तो फेदर को हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमने इमेजेस के जो एजेस हैं उसको थोड़ा बहुत सॉफ्ट करना हो। 30 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब हम इन फ्यूचर किसी इमेज के ऊपर फेदर यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने पिक्सल्स का फेदर यूज़ करें कि हमारी इमेजेस की जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इसको डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट के मेन्यू में गए और डी सेलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल, यानी आपने जो सिलेक्शन लेनी है वो किस स्टाइल से लेनी है। अभी नॉर्मल है तो हम क्लिक और ड्रैग करके किसी भी तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं फ्री हैंड होकर। तो अगर हम यहाँ से फिक्स्ड रेशो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, अभी फिलहाल हमने 1/1 की रेशो रखी है। सो मैं अगर क्लिक करूंगा तो हमेशा मेरा स्क्वायर ही बनेगा 1/1 का। और इसी तरह मैं 1/3 के रेशो से रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूं तो आप यहाँ से 3 लिखें और एंटर प्रेस करें, क्लिक को ड्रैग करें तो आपका 1/3 के रेशो से ही रेक्टेंगल बनेगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइज का। हम साइज बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली हमारे पास 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल का है, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो 64 बाय 64 पिक्सल का हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स लिखते हैं और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी 164 पिक्सल्स और मैं क्लिक करूँगा तो वो नई सिलेक्शन जनरेट होगी जो कि 200 पिक्सल्स बाय 164 पिक्सल की होगी। ये एरो जो है इन वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं, यानी हाइट और विड्थ को स्वैप करते हैं। तो आपने क्लिक किया यहाँ पर और 164 पिक्सल इस तरफ आ गए और 200 उस तरफ आ गया। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो वो हमारी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी साइज़ के मज़ीद रेक्टेंगल्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन क्लिक करूँगा और यहाँ पर जस्ट क्लिक करता रहूँगा तो हमारे जो रेक्टेंगल है वो ऐड होते रहेंगे। इस तरह माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टाइल को कर देते हैं फिलहाल नॉर्मल। अब सिलेक्ट के मेन्यू में गए और हमारी सिलेक्शन जो है उसको डी सिलेक्ट कर देते हैं। सो जब हम नॉर्मल स्टाइल से सिलेक्शन लेते हैं तो हम फ्री फॉर्म होके ले सकते हैं, मतलब क्लिक और ड्रैग करेंगे और अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं सिलेक्शन। लेकिन आप चाह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बने तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आएगी। ये देखें, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जब भी आप सिलेक्शन ले रहे हैं यानी न्यू सिलेक्शन लेते हैं तो वो एक कॉर्नर से बन के आती है, ठीक है, यहाँ से देखें अपर लेफ्ट कॉर्नर से। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन जो है वो सेंटर से बनना शुरू हो तो आपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, क्लिक और ड्रैग करना है। तो ये देखें आपकी जो सिलेक्शन है अपर लेफ्ट की बजाय सेंटर से स्टार्ट होगी और अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट मार्की टूल जो है वो है एलिप्टिकल मार्की टूल, यानी कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में हम सिलेक्शन लेने के लिए यूज करते हैं। सो अगर हम क्लिक और ड्रैग करें तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में सिलेक्शन बन रही है। और अगर हम प्रॉपर्टीज बार में देखें तो सेम ऑप्शन जो हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे यूज किए थे वही यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि हम न्यू सिलेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यू कैन प्रेस शिफ्ट ऐड करने के लिए। और अगर हमने सिलेक्शन से माइनस करना है कुछ एरिया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक और ड्रैग करके हम वो एरिया माइनस कर सकते हैं। और इसके शॉर्टकट के लिए हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करेंगे तो वो एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। इसके अंदर कलर फिल करते हैं, एडिट के मेन्यू में गए, फिल, यहाँ से कलर, और इस बार मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ओके प्रेस करते हैं और यहाँ से फिर ओके प्रेस करते हैं और सिलेक्ट के मेन्यू में गए, यहाँ से डी सिलेक्ट। सर्कल की सिलेक्शन भी अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है जब हमने यहाँ से न्यू सिलेक्शन लेनी होती है। जब हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से ही उसकी सिलेक्शन बन रही है। और अगर आप चाह रहे हैं कि सेंटर से बने तो ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, ये देखें, तो वो हमारी सिलेक्शन
सेंटर से बनना शुरू हो जाएगी। और अगर हम शिफ्ट ऐड कर देंगे साथ तो वो परफेक्ट सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। सो इन टूल्स का यूज़ हम इमेजेस के ऊपर करते हैं अब, और उसकी लाइव एग्जांपल चेक करते हैं। सो फाइल के मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ से ओपन, और कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं, उनको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ या ओपन करता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, ओपन कर लें, दोनों की अलग अलग टैब ओपन हो जाएगी। तो पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को चेक करते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि ये दरवाज़ा जो है वो सिलेक्ट हो जाए या यहाँ से कट हो जाए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया है और जस्ट क्लिक और ड्रैग कर लें यहाँ से, और हमारी जो वो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब अगर इसके अंदर हम कलर फिल करना चाह रहे हैं, यानी फ्लैट कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो एडिट के मेन्यू में गए, फिल कलर पिक कर लें और ओके प्रेस कर दें यहाँ से, और ओके, तो हमारा वो जो कलर है उसमें ऐड हो जाएगा। और अब मैं चाह रहा हूँ इस विंडो के जो ग्लासेस हैं ये दोनों मैं सिलेक्ट करूँ और इनको कट कर दूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड लेयर का लॉक ओपन करूँगा और मूव टूल से मैं ये एरिया थोड़ा सा जूम कर लूँगा, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करूँगा इस ग्लासेस के ऊपर। अब मैं देखें यहाँ से क्लिक और ड्रैग किया तो पिछली सिलेक्शन ख़त्म होगी। सिलेक्शन को ऐड करने के लिए मैं यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक और ड्रैग करके मैं ये पिछली सिलेक्शन में न्यू सिलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, यानी कि ये दोनों एरिया से हमारी सिलेक्शन क्रिएट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कट हो जाएं, सो एडिट के मेन्यू में जाएं और कट, कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है, और दोबारा जाएं एडिट के मेन्यू में और पेस्ट कर दें, तो ये सेपरेट लेयर में यानी न्यू लेयर में पेस्ट हो जाएंगे। सो आप इनको मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जहां भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट इमेज है एक कॉफी कप विद प्लेट, और हम इसकी सिलेक्शन लेंगे हमारे एलिप्टिकल मार्की टूल से। क्लिक और ड्रैग करूंगा तो हम सर्कुलर सिलेक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि परफेक्टली उस एरिया पे सिलेक्शन कैसे बैठे। यानी कि जब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन ले रहे थे तो हमें पता था कि हम जिस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि सर्कुलर सिलेक्शन से हमें आइडिया नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें कि उसके ऊपर परफेक्ट सिलेक्शन बैठ जाए। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम गाइड्स लगा लेते हैं, और उन गाइड्स की मदद से हम अपनी सिलेक्शन बेहतर तरीके से ले सकते हैं। सो उसके लिए आप व्यू के मेन्यू में जाएं और रूलर्स को ऑन कर लें। उसके बाद आपके रूलर्स अपीयर हो जाएंगे ऐसे। सो आपने क्लिक और ड्रैग करना है इस रूलर के ऊपर, और यहाँ पर उसकी एज के साथ, ये जो हमारी प्लेट नीचे पड़ी है उसकी एज के साथ ऐसे अटैच कर लें गाइड को, और अब यहाँ से क्लिक और ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम गाइड ले लेंगे। सो हमारे पास ये जो दो गाइड्स हैं, ये जो यहाँ पर ओवरलैप हो रही हैं, यानी कि जो सेंटर पॉइंट बन रहा है, आपने सिलेक्शन यहाँ से लेना शुरू करनी है। क्लिक और ड्रैग करेंगे और शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करूँ ताकि एक परफेक्ट सर्कल बने, क्योंकि प्लेट बिल्कुल राउंड है। तो शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है और यहाँ पर देखें आप आकर हमारी सिलेक्शन यहाँ आके परफेक्ट बैठ गई। अब सिंपली यहाँ से हम एडिट और कॉपी करेंगे और एडिट के मेन्यू में जाके पेस्ट करेंगे, और हम इसको क्लिक और ड्रैग करके मूव कर सकते हैं और हम नई जगह पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक सिलेक्शन टूल्स, जो कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल, और इनका यूज। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि है लेसो टूल्स, और सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर लेसो टूल का, और इसका शॉर्टकट है एल। तो चलते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंट की तरफ, जो एम्प्टी डॉक्यूमेंट हमने ली थी। लेसो टूल बेसिकली फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मसलन आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे हम पेंसिल से कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं फ्रीली, उसी तरह हम इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपने क्लिक और ड्रैग करना है वो एरिया सिलेक्ट करने के लिए अपनी मर्ज़ी से। ये देखें मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, और ये हमारा जो एरिया है इस वक्त सिलेक्ट है। सो अगर हम एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ से फिल कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से पिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बार, ओके, और ओके प्रेस करेंगे तो हमारे वो जो सिलेक्टेड एरिया था उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। तो आप दोबारा देख सकते हैं कि ये जो टूल है हमारी फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन ली है और एडिट के मेन्यू में गया, यहाँ पर फिल कलर सेलेक्ट किया है, कलर मैं इस बार ग्रीन कर रहा हूँ, ओके प्रेस करूँगा और यहाँ से ओके, तो वो हमारा कलर फिल हो जाएगा।
बाकी प्रॉपर्टीज बार में सेम ऑप्शन जो हैं हमारे एलिप्टिकल मार्की टूल वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर न्यू सिलेक्शन लेता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप ऐड टू सिलेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ये सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। और अगर कोई एरिया माइनस करना चाह रहे हैं, यानी कोई सिलेक्शन को माइनस करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। एडिट के मेन्यू में गए, फिल, और यहाँ से कलर, और ओके प्रेस कर देते हैं। तो हमारा जो पुराना कलर था, यानी जो हमने लास्ट कलर सिलेक्ट किया हुआ था, वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टूल जो है यहाँ पर पॉलीगोनल लेसो टूल है, और ये टूल अलाउ करता है कि आप सीधी लाइंस के थ्रू, यानी स्ट्रेट लाइंस के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखें ये मेरा जो लाइन है वो मेरे कर्सर के साथ अटैच है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर, और ये मैं सिलेक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। दो मेथड्स हैं यहाँ पर सिलेक्शन कंप्लीट करने के। आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो हमारी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा जो मेथड था, यानी कि अगर आप फर्स्ट कॉर्नर जहां से आपने सिलेक्शन बनाई थी उसके ऊपर लेके जाएं, तो ये एक सर्कल अपीयर होता है। ये देखें, एक जीरो अपीयर हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो वहाँ पर सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो रही है। सो अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमारी सिलेक्शन जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आप एडिट के मेन्यू में जाके फिल और कलर को अप्लाई करें, हमारे पास ये जो है एक ट्रायंगल क्रिएट हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस और ऐड करने के लिए ऑप्शंस हैं और फीदर अवेलेबल है। और अगर आपकी सिलेक्शन खराब बन रही है, फॉर एग्जांपल आप क्लिक कर रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ पर लगाया है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपका गलत लग गया है, तो आप सिंपली बैक स्पेस प्रेस कर दें। ठीक है, ये देखें, यानी कि यहां से ये पॉइंट्स उखाड़ने के लिए हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो वो पॉइंट्स वहां से रिमूव होते रहेंगे। देन आप अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस टूल की हम लाइव एग्जांपल चेक करते हैं। मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये मेरे पास सिलेक्ट हो जाएं, और ये जो स्काई है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, या इसकी जगह कोई और कलर लेके आना चाह रहा हूं। तो अगर आप गौर करें तो ये बिल्डिंग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो हम यहाँ पर पॉलीगोनल लेसो टूल यूज करेंगे, क्योंकि यही टूल अलाउ करता है हमारी स्ट्रेट सिलेक्शंस लेने के लिए। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं। सो सिलेक्ट के मेन्यू में गए, डी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये जो सिलेक्शन हमने बनाई है। यहाँ से जूम टूल पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक को ड्रैग करके मैं जूम कर रहा हूँ। अब पॉलीगोनल लेसो टूल मैंने सेलेक्ट किया है। स्पेस का बटन अगर प्रेस करके रखूंगा तो मेरे पास हैंड टूल आ जाएगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हैंड टूल का यूज क्या होता है। सो क्लिक और ड्रैग करके मैं मूव कर सकता हूं अपने कैनवस को, और स्पेस छोड़ दूंगा। क्लिक करके यहां से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा। ये देखें, अब ड्यूरिंग सिलेक्शन आपने जूम करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने जूम इन किया है। ये सिलेक्शन ले रहा हूं मैं। अब यहां से मैं स्पेस का बटन प्रेस करके रखूंगा और हैंड टूल आ जाएगा, और यहां से मैं अपना कैनवस थोड़ा सा मूव कर सकता हूं। एंड इसी तरह यहां पर तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ जूम आउट करने के लिए। स्पेस प्रेस कर रहा हूँ हैंड टूल के लिए, और यहाँ पर आके मैं अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो एक जगह से मेरी सिलेक्शन होगी। अब बाकी जगह से भी सिलेक्शन रहती है, तो उसको भी मैं कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से न्यू के ऊपर नहीं क्लिक करना, मैंने यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि मेरी ये वाली जो सिलेक्शन है ख़त्म ना हो जाए या ज़ाया ना हो जाए। सो मैं स्पेस का बटन प्रेस करूंगा और हैंड टूल की मदद से दूसरी जगह पर जाऊंगा, और कंट्रोल माइनस की मदद से मैं जूम आउट करूंगा। सो इस जगह को मैं जूम करना चाह रहा हूँ। सिंपली आप जूम टूल को सिलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग कर लें, और इस एरिया को मैं स्पेस प्रेस करके पैनिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें पैन कर सकता हूँ, इसे मूव करवा सकता हूँ कहाँ कहाँ पे मैंने अपने कैनवस को लेके जाना है। सो उसी तरह मैं पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करके इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा। सो इट्स टाइम टेकिंग, तो थोड़ी सी वीडियो मैं तेज कर रहा हूँ।
तो सिलेक्शन हमने ले ली है। आई नो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये काम आपको आसान लगेगा, ठीक है। सो हमने बिल्डिंग्स की सिलेक्शन ले ली है पॉलीगॉन लेसो टूल से। और अगर मैं यहाँ से लॉक ओपन करूँ और इस एरिया को एडिट के मेन्यू से कट कर दूं, ठीक है, तो वो बिल्डिंग्स हमारी कट हो जाएंगी। जबकि मैं चाहता था हमारा जो है स्काई कट हो जाए, तो हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं यानी अंडू करने के लिए, और इस सिलेक्शन को इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन को उल्टा करते हैं कि हमारी बिल्डिंग सिलेक्टेड ना रहें, बाकी चीज़ें सिलेक्टेड हो जाएं। तो आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर इन्वर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट और आई। अब हम दोबारा जाके जब चेक करेंगे एडिट के मेन्यू से कट, तो वो हमारा स्काई सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब आपने अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इन्वर्स, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई। और ये ऑप्शन तब एक्टिव होगा जब हमने कोई सिलेक्शन बनाई होगी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे कैनवस पे कोई सिलेक्शन एक्टिव नहीं है। तो मैं चाह रहा था इसका बैकग्राउंड चेंज किया जाए, तो फाइल के मेन्यू में जाना है और इस बार आपने प्लेस एम्बेडेड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो और यहाँ पर मैंने एक स्काई वाली इमेज डाउनलोड की हुई थी, उसको सिलेक्ट करके प्लेस करता हूँ और वो वाली इमेज हमारी इसी कैनवस में ओपन हो जाएगी, यानी इसी डॉक्यूमेंट में एम्बेड हो जाएगी। सो मैं क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ इस जगह पे इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए और एंटर प्रेस करता हूँ, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर इमेज आ जाएगी। हमने जो इमेज इंपोर्ट की है वो बेसिकली न्यू लेयर पे आई है, ये देखें उसने अपनी लेयर क्रिएट की है। उस लेयर को आप अगर क्लिक और ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी और स्काई वाली जो इमेज है वो नीचे आ जाएगी। और ये हमने सक्सेसफुली अपनी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लिया। तो ये थी एक लाइव एग्जांपल पॉलीगॉन लेसो टूल को यूज करने की। और इस टूल का यूज हम मोस्टली बिल्डिंग्स वगैरह या स्ट्रेट एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और आखिरी टूल जो है आज का वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल बेसिकली एज डिटेक्शन टूल है। एजेस को डिटेक्ट करते हुए ये सिलेक्शन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एरिया को जूम करूं और यहां पर जस्ट एक क्लिक करूं, ठीक है, यानी मैंने अपना माउस का बटन दबा कर नहीं रखा हुआ, जस्ट क्लिक किया हुआ है और उसको साथ साथ इस एज के ड्रैग कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है। ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं और वो सिलेक्शन को एजेस को साथ साथ डिटेक्ट कर रहा है। स्पेस का बटन प्रेस करके हम हैंड टूल को कॉल कर सकते हैं और क्लिक और ड्रैग करके मूव करेंगे अपने कैनवस को और यहाँ से हम अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई सिलेक्शन गलत लग गई, यानी कोई एंकर पॉइंट गलत लग गया है, और तो आप बैक स्पेस प्रेस करें और वो जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उखड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें और क्लिक और ड्रैग करें साथ साथ। कंट्रोल माइनस करता हूँ जूम आउट करने के लिए और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, और उस एरिया को मैंने जब कंप्लीट किया यानी फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाया तो हमारी जो सिलेक्शन है कंप्लीट होगी। तो ये बेसिकली जो टूल है वो एज को डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन बनाता है। इसी टूल का यूज़ हम किसी और इमेज पे करते हैं। फाइल के मेन्यू में जाते हैं, ओपन, और मेरे पास एक इमेज मौजूद है, आप उसको ओपन कर लें, ठीक है। इमेजेस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सेम इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। और इस एरिया को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और अगर हम गौर करें तो बैकग्राउंड और जो एप्पल का कलर है दोनों मुख्तलिफ हैं और जो एजेस हैं वो क्लियर हैं। सो ये टूल यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करेगा एजेस को डिटेक्ट करने के लिए या एजेस को डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन बनाने के लिए। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करूँगा साथ साथ, ये देखें यहाँ पर, और मैं इस तरह तेज़ी से भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर गलत हो गई है सिलेक्शन तो आपने अपना कर्सर बैक लेके जाना है और साथ बैक स्पेस, यानी कर्सर भी पीछे और बैक स्पेस प्रेस करते रहना है। तो ये जो आपकी एज जो लगी है या आप एंकर पॉइंट लगा है या जो एंकर पॉइंट लगा है वो माइनस हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर फिलहाल 10 पिक्सल है, तो जब हम
क्लिक करते हैं और ड्रैग करना शुरू करते हैं तो वो आपकी जो एजेस को डिटेक्ट करता है 10 पिक्सल्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि अराउंड 10 पिक्सल्स के दरमियान जो है वो एजेस को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। सो अगर मैं यहाँ पर 1 पिक्सल ऐड करता हूँ वैल्यू, तो मुझे बहुत ज़्यादा करीब से यानी एज के साथ साथ सिलेक्शन रखनी पड़ेगी 1 पिक्सल के दरमियान, ठीक है। तो मैं अगर जूम करूँ यहाँ पर और क्लिक और ड्रैग करूँ और अगर थोड़ा सा भी बाहर जाता है मेरा कर्सर तो वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। सो मुझे बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा और बिल्कुल साथ साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 50 पिक्सल्स कर रहा हूँ और क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं चाहे बाहर भी कर्सर लेके जा रहा हूँ लेकिन वो उस एज को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो बैक करते हैं, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पे देखें अगर कोई एज नहीं डिटेक्ट हो रही यानी कि वो बुरा मान जाता है तो बैक स्पेस प्रेस करें और खुद भी क्लिक कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। यानी कि वहाँ से उसको हम मना सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्लिक है और आप वहाँ पर एज ऐड कर सकते हैं। तो देखें यार मैंने कर्सर बाहर रखा हुआ है और वो एजेस को खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, जबकि जब हम 1 पिक्सल किया था तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ और ये देखें सिर्फ साथ साथ मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ और वो जो एरिया है हमारा डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन बना रहा है और हमने अपना लास्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट से मिलाना है और ये सर्कल बन रहा है कर्सर के साथ। इट मीन्स हमारी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो रही है। अब हम सिंपली यहाँ से मूव कर सकते हैं अपने एप्पल को। आपने एडिट के मेन्यू में जाना है, यहाँ से कॉपी और फिर एडिट के मेन्यू में पेस्ट और इसको क्लिक और ड्रैग करके हम साइड पे कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे हैंड टूल के ऊपर फिट टू स्क्रीन करने के लिए, अपना रिजल्ट को देखने के लिए। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं जी। क्लिक और ड्रैग करना शुरू करूँगा तो आप देखें कि हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये जो स्क्वायर छोटे छोटे से स्क्वायर्स बन रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में कितने फ्रीक्वेंट बन रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं ये कम बने, ठीक है, यानी ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं कम बने, तो हम सिंपली यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। 1 कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखें क्लिक और ड्रैग करके देखें तो वो पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल कम बन रहे हैं, ठीक है। पहले की तरह ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे, ये बिल्कुल उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लेसो टूल्स और मार्की टूल्स को सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मजीद सिलेक्शन टूल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ और नए टूल्स लर्न करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इस क्लास की प्रैक्टिस करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।